हेलो गाइज। आज की क्लास में ना हम आर्टिकल 62 को रीड कर रहे हैं। हमने आर्टिकल 61 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में ना हम यहाँ पे आर्टिकल 62 पर थे। सबसे पहले आज हम आर्टिकल 62 को यहाँ पे रीड करेंगे। जैसे कि आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया जैसे कि टाइम 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 यानी होता है यानी कि समय, अनुच्छेद संख्या 62। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जैसे कि देखो, टाइम ऑफ होल्डिंग, टाइम यानी कि समय होल्डिंग होता है यानी कि आयोजित करना है। होल्डिंग यानी कि आयोजित कर रहा है यानी कुछ कराना। होल्डिंग यानी कि कुछ आयोजित करना। इलेक्शंस, इलेक्शंस होता है यानी कि इलेक्शंस चुनाव। टू फिल, फिल यानी कि पूरा करने के लिए, भरने के लिए। वैकेंसी यानी कि वैकेंसी होता है यानी कि कोई पद, रिक्त पद यानी कि कोई खाली पद। इन द ऑफिस, इन द ऑफिस का मीनिंग होता है जैसे कि इन द ऑफिस यानी कि ऑफिस यानी वो पद, ऑफिस में। द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का मीनिंग यहाँ पर राष्ट्रपति। एंड, एंड द टर्म, टर्म जैसे कि एंड द टर्म जैसे कि और वह, टर्म होता है यानी कार्यकाल। ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यालय का, यानी ऑफिस यानी पद का। ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति को। इलेक्टेड, इलेक्टेड का मीनिंग होता है यानी कि इलेक्टेड यानी नियुक्त किया जाएगा। इलेक्टेड का मीनिंग होता है यानी कि चुना गया। टू फिल यानी कि पूरा करने के लिए। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी का मीनिंग होता है यहाँ पे जैसे कि कैजुअल वैकेंसी होता है यानी कि अचानक रिक्ति यानी कि आकस्मिक रिक्ति। इसी में क्या बताया, एन, एन यानी कि एन इलेक्शन यानी कि कोई चुनाव। टू फिल, टू फिल यानी पूरा करने के लिए। वैकेंसी यानी पद। कोज, केज्ड, कोज्ड यानी कि होता है नहीं कारण बनना, यानी कि पैदा हुई, उत्पन्न हुई। बाय द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट यानी कि एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे मीनिंग बता। एक्सपीरियंस का यानी समाप्ति। ऑफ द टर्म, टर्म यानी कि अवधि। ऑफ ऑफिस, ऑफिस यानी कि पद पर। ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है यानी कि राष्ट्रपति। शैल बी कम्प्लीटेड, शैल बी कम्प्लीटेड यानी कि किया जाएगा। बी होना कम्प्लीटेड यानी कि पूरा किया गया। फिर इसके बाद जैसे कि यहाँ पे बिफोर, बिफोर होता है यानी कि बिफोर यानी कि पहले। द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी कि समाप्ति से। ऑफ द टर्म यानी कि उस कार्यकाल से। यानी कि इसमें बताया गया है, आर्टिकल 62 में बताया गया है कि जैसे कि देखो, इस पार्ट में ए में, वन में, आर्टिकल 62 के क्लोज नंबर 1 में क्या बताया गया है, जिसमें था कि राष्ट्रपति, जैसे कि राष्ट्रपति के पद में रिक्त भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल, कार्यकाल। अब देखो जैसे कि इसमें राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति से उत्पन्न रिक्त को भरने के लिए चुनाव कार्यालय समाप्त होने से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि जैसे कि अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल समझाना, मान लो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का, जैसे ही 5 साल पूरे होने वाले हैं, नया चुनाव पहले ही कर लेना चाहिए ताकि राष्ट्रपति का पद खाली न रहे, देश में निरंतरता, निरंतरता बनी रहे। ये आर्टिकल 61 के क्लोज 1 में बताया गया था, 62 के, सॉरी। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे कि इसमें बताया गया है 2 में, 2 में क्या बताया गया है जैसे कि देखो, जैसे कि इसमें बताया गया एन इलेक्शंस, इलेक्शंस का मीनिंग होता है जैसे एन इलेक्शन यानी कि कोई चुनाव। टू फिल यानी कि होता है जैसे कि भरने के लिए। ए वैकेंसी, वैकेंसी होता है यानी कोई पद। इन द ऑफिस, ऑफिस यानी कि पद, कार्यालय, कार्यकाल में। ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मीनिंग होता है यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति। एक्वायरिंग, एक्वायरिंग यानी कि घटित होना, बाई द्वारा। रीजन्स, रीजन्स का मीनिंग होता है जैसे कारण। ऑफ हिज डेथ यानी कि मृत्यु का कारण। रेजिग्नेशन ऑफ और रिमूवल, रेजिग्नेशन का मीनिंग यहाँ पे
इसके इस्तीफा यानी पद से रिमूव यानी कि पद से हटाया जाना। यहाँ से पद से हटाया जाना। और अदरवाइज, अदरवाइज जैसे कि यहाँ पे अदरवाइज होता है यानी कि अन्यथा यानी किसी और कारण से। सेल होगा बी हेल्ड, हेल्ड यानी कि आयोजित किया जाएगा एज सुन एज के रूप में। पॉसिबल्स आफ्टर, पॉसिबल्स का मीनिंग होता है यहाँ पे पॉसिबल्स यानी कि पॉसिबल्स होना, पॉसिबल आफ्टर, पॉसिबल हो पाएगा यानी कि जितना जल्दी संभव हो, आफ्टर के बाद में एंड। एंड इन नो केस, एंड इन नो केस यानी कोई नहीं परिस्थिति यानी जैसे कि लेदर देन, जैसे कि यानी कि लेदर देन में उससे अधिक देर नहीं होगी। देन 6 मंथ, 6 यानी कि 6 महीने फ्रॉम से। द डेट, डेट यानी कि स्थिति दिनांक ऑफ। ओकुरेंस, ओकुरेंस का मीनिंग होता है नहीं घटित होना, घटना। ऑफ द वैकेंसी, वैकेंसी यानी कि रिक्त पद की। एंड द पर्सन इलेक्टेड, एंड द पर्सन इलेक्टेड यानी कि वह व्यक्ति। पर्सन यानी कि इलेक्टेड यानी कि चुना गया है। टू फिल यानी पर पूरा करने के लिए। द वैकेंसी, वैकेंसी होता है रिक्त स्थान। सेल होगा सब्जेक्ट टू द, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट यानी कि दिन पालन करते हुए द प्रोविजन यानी विशेष प्रावधान का। आर्टिकल 56 यानी कि 1956 में। बी इंटेंडेड, बी इंटेंडेड होगा यानी कि टू होल्ड ऑफिस, टू होल्ड यानी कि धारण करना, संभालना पद। फॉर द फुल टर्म, फॉर द फुल टर्म यानी कि उस पूरा कार्यकाल। ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स यानी कि 5 वर्ष से। फ्रॉम से द डेट यानी कि उस तारीख से। उन विच यानी कि जो ही एंटर्स यानी कि जो, यानी कि विच ही एंटर, विच ही एंटर जैसे कि यानी कि वह राष्ट्रपति यानी कि एंटर यानी एंटर्स यानी पद ग्रहण करता। ऑफिस, ऑफिस यानी कि पद, कार्यालय का। जैसे कि इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कहानी की तरह समझे। जैसे कि मान लो राष्ट्रपति जैसे कि अचानक, जैसे कि इसमें बताया गया कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि जैसे कि मान लो राष्ट्रपति अचानक मृत्यु, इस्तीफा या हटाए, जैसे कि हटाए जाने से पद छोड़ देता, तब नया चुनाव तुरंत कराना जरूरी है। लेकिन संविधान कहता है कि यह चुनाव 6 महीने से ज्यादा देर तक नहीं होना चाहिए। और नया चुना गया राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करेगा तो उसे पूर्व 5 साल का कार्यकाल मिलेगा, चाहे पिछले राष्ट्रपति का समय बीच में क्यों न खत्म हुआ हो। क्लियर है। आर्टिकल 62 क्लोज 2 में बताया गया है। क्लियर है। और जो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट आर्टिकल है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 63 में बताया गया है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे इसमें क्या बताया गया 63 में, क्या बताया गया है कि जैसे कि देखो द वाइस प्रेसिडेंट यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल भी होगा ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 63 में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट आर्टिकल में आर्टिकल 64 में बताया गया है कि जैसे कि देखो देखो यहाँ पे आर्टिकल 64 में क्या बताया गया है। 64 में यहाँ पे जैसे देखो द वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। टू बी एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो का मतलब यानी पद ले, यानी पद के कारण संबंधित। एक्स ऑफिशियो यानी पद के कारण संबंधित। चेयरमैन, चेयरमैन होता है यानी कि अध्यक्ष।
ऑफ द काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि उस परिषद सभा का, यानी कि मतलब राज्यसभा का। द वाइस प्रेसिडेंट होता है, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट अध्यक्ष होगा, चेयरमैन अध्यक्ष होगा ऑफ द काउंसिल, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स यानी कि उस परिषद सभा का जो राज्यसभा द्वारा, एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस और प्रॉफिट। और इसमें बताया गया है कि जैसे कि देखो वह, यानी कि शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस और प्रॉफिट, यानी कि इसमें बताया कोई, यानी कोई अन्य पद कार्यकाल यानी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, ये इसमें बताया गया। अब जैसे कि अगर इसको एक उसमें समझे ना, जैसे कि इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि देखो जैसे कि आर्टिकल 64 कहता है कि जैसे कि देखो इसमें बताया गया, मान लो कोई व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया है, यानी कि इसमें क्या बताया गया कि मान लो कोई व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया है, जैसे वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना, उसे अपने पद के कारण स्वयं के राज्यसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्लियर, यानी इसका मतलब है राज्यसभा का संचालन उपराष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन संविधान यह भी कहता है कि उपराष्ट्रपति किसी और लाभ पद वाले पद पर नहीं रह सकते, ताकि उनके निर्णय निष्पक्ष रहे और केवल अपने संवैधानिक कर्तव्यों पर ध्यान दे। क्लियर है। और जो हमारा आर्टिकल नेक्स्ट है, इसमें बताया गया है आर्टिकल 64 में सेकंड पार्ट में, जैसे कि इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया ये प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यानी कि यह शर्त है कि, प्रोवाइडेड यानी कि यह शर्त है कि जैसे डूरिंग यानी कि विद दैट, यानी कि डूरिंग यानी के दौरान, एनी पीरियड यानी कि एनी पीरियड यानी कि किसी भी अवधि, पीरियड यानी कि अवधि में, वैन वैन यानी कि जब, द वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी एक्ट होता है, यानी कि कार्य करता है, यानी कार्यभार संभालता है। प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट होता है, यानी कि जैसे कि राष्ट्रपति के रूप में, ओवर या डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मीनिंग आता है निभाता है, डिस्चार्ज करता है, निभाता है, पूरा करता है। द फंक्शन, फंक्शन यानी कि कार्य कर्तव्य ऑफ द प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति का, अंडर आर्टिकल 65, यानी कि अंडर आर्टिकल 65 के तहत बी सेल, बी सेल नोट, इसमें क्या बताया, बी सेल नोट यानी कि नहीं करेगा, नहीं होना चाहिए, वह उपराष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। परफॉर्म द ड्यूटीज, परफॉर्म्स जैसे परफॉर्म्स होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे परफॉर्मेंस होता है, यानी कि निभाना, जैसे कि यहाँ पे परफॉर्मेंस होता है, यानी कि निभाना, द ड्यूटी, ड्यूटीज यानी कि वह कर्तव्य, ऑफ द ऑफिस यानी कि ऑफिस यानी कि उस पद पर, ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन होता है यानी कि अध्यक्ष, ऑफ द काउंसिल, काउंसिल से यानी कि जैसे कि काउंसिल यानी कि अध्यक्ष, ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा का। एंड शैल नॉट बी इंटाइल्ड, शैल नॉट बी इंटाइल्ड यानी कि अधिकार प्राप्त होना, टू एनी सैलरी, जैसे कि सैलरी यानी कि वेतन, और अलाउंस यानी कि भत्ते, पेबल, पेबल्स यानी कि दिया जाने वाला, टू द चेयरमैन, चेयरमैन होता है यानी कि अध्यक्ष, ऑफ द काउंसिल, काउंसिल होता है यानी कि अध्यक्ष ऑफ स्टेट्स, यानी काउंसिल होता है यानी कि
सभा यानी कि राज्यसभा का अंडर आर्टिकल 97, यानी कि इसमें बताया गया है कि जैसे कि देखो, जैसे कि इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि मान लो उपराष्ट्रपति को अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना पड़ता है, जैसे राष्ट्रपति बीमार है, अनुपस्थित हो या पद खाली हो जाए, उस समय राष्ट्रपति का काम करेगा, राज्यसभा के अध्यक्ष का काम नहीं करेगा, इसमें साफ मना किया गया। साथ ही उन्हें उस अवधि में राज्यसभा अध्यक्ष का वेतन या भत्ता नहीं मिलेगा, मतलब एक ही समय में दो पदों का लाभ नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 64 में क्लियर कट बताया गया है, क्लियर है, आर्टिकल 64 में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे आर्टिकल 65 की। जैसे कि अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 65 की। आर्टिकल 65 में क्या बताया गया है, जैसे कि देखो, जैसे कि आर्टिकल आर्टिकल 65 में बताया गया है कि जैसे कि देखो, द द यानी कि द वॉइस प्रेसिडेंट, यानी कि वॉइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, जैसे कि द वॉइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, टू एक्ट यानी एक्ट होता है, यानी टू एक्ट एस यानी कि कार्य के रूप में, टू एक्ट यानी कार्य संभालना, कार्यभार संभालना, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, और डिस्चार्ज यानी कि पूरा करना कार्य को, हिज फंक्शंस का मीनिंग होता है, यानी कि जैसे कि फंक्शंस का मीनिंग कुछ कार्य करते हुए, ड्यूरिंग के दौरान, जैसे कैजुअल वैकेंसी जैसे आकस्मिक स्थिति, जैसे मृत्यु, कैजुअल वैकेंसी जैसे कि मृत्यु इस्तीफा हटाया जाना, इन द ऑफिस यानी कि पद से, ऑफ और या, जैसे कि इसमें बताएगा, और ड्यूरिंग यानी कि ड्यूरिंग के दौरान, द एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति में, ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की उपस्थिति में। जैसे कि नेक्स्ट क्या बताया गया, जैसे कि नेक्स्ट बताया गया इन द इवेंट, इन द इवेंट्स यानी कि घटना होने पर, यानी यदि ऐसा, इन द इवेंट्स यानी घटना होने पर, इसमें बताया गया है जैसे इन द इवेंट्स यानी कि घटना होने पर, जैसे कि इन द इवेंट्स यानी कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि जैसे इन द इवेंट्स यानी घटना होने पर, ओवर द ओकरेंसीज यानी कि घटित होना, घटना, ऑफ एनी वैकेंसीज यानी कि किसी रिक्त पद का, इन हिज ऑफिस इन यानी कि पद में, बाय ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का, बाय रीजन ऑफ हिज डेथ यानी कि बाय रीजन यानी कि कारण से, हिज डेथ इसकी मृत्यु से, रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा, और रिमूवल यानी कि हटा जाना, और अदरवाइज या अन्यथा, द वॉइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, सेल एक्ट यानी कि सेल यानी एक्ट कार्य हुआ, द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, अंटिल, जैसे कि यहाँ पे अंटिल यानी कि जब तक, द डेट यानी कि उस तारीख से, उन विच जो, ए न्यू ये नया प्रेसिडेंट यानी कि नया राष्ट्रपति, इलेक्टेड यानी कि इलेक्टेड का मीनिंग होता है जैसे कि चुना जाएगा, इन अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस का इन अकॉर्डेंस यानी विद, इन अकॉर्डेंस विद यानी के अनुसार, द प्रोविजन यानी विशेष प्रावधान, ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर यानी कि इस चैप्टर में, टू फिल, चैप्टर यानी कि सिद्ध है, टू फिल सच वैकेंसी यानी ऐसे, टू फिल सच वैकेंसी ऐसे पद भरने के लिए, एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस यानी कि अपना पद ग्रहण करता है। जैसे कि इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया है जैसे कि देखो,
यानी कि जैसे कि इसमें कई पॉइंट तो जैसे मैंने समरी बताया इसमें क्लियर हो गई, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल दूं ना मैं आपको, जैसे कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा इजी एग्जाम्पल। जैसे कि जैसे कि मान लो राष्ट्रपति अचानक, जैसे राष्ट्रपति की जैसे कि जिसमें होता है कि राष्ट्रपति अचानक मृत्यु, इस्तीफा या हटाए जाने से पद छोड़ देता है या किसी कारण से अनुपस्थित है, तब राष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेता है। 65 में क्लोज नंबर एक में बताया है। वह तब तक राष्ट्रपति बने रहता जब तक नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाता और पद ग्रहण नहीं कर लेता। क्लियर, इसमें यह सुनिश्चित होता है कि देश में राष्ट्रपति का पद कभी खाली न रहे और निरंतरता बनी रहे। ये आर्टिकल 65 के क्लोज नंबर एक में बताया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्लोज नंबर टू में बताया गया है कि जैसे कि देखो जैसे कि इसमें बताया गया कि वैन यानी कि जब द प्रेसिडेंट की राष्ट्रपति इज अनेबल्स का मीनिंग होता है यानी कि असमर्थ है टू डिस्चार्ज यानी कि हटाया गया, डिस्चार्ज यानी कि ओ सॉरी अनेबल असमर्थ टू डिस्चार्ज हो यानी पूरा करने के लिए एनी फंक्शन यानी कोई भी कार्य यानी कर्तव्य। ओविंग टू यानी कि जैसे कि कारण, ओविंग टू यानी कि वजह से, जैसे कि अनुपस्थिति से, इलनेस यानी कि बीमारी से, और यानी अन्य एनी अदर कोशिश या कोई अन्य कारण से। द वाइस प्रेसिडेंट यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। सेल होगा यानी कि डिस्चार्ज यानी कि पूरा करेगा, डिस्चार्ज यानी कि ये पूरा करेगा हिज फंक्शन से, जैसे कि हिज फंक्शन यानी कर्तव्यों को, अनटिल यानी कि जब तक, द डेट ऑन विच उस तारीख विच द प्रेसिडेंट रिज्यूम हिज ड्यूटी यानी जब तक ऊपर और जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर दोबारा नहीं आते। क्लियर है। यानी कि अगर इसकी जैसे कि जैसे कि इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि इसमें दो में इसमें बताया गया है कि जैसे कि ओ सॉरी आर्टिकल 65 क्लोज नंबर टू में क्या बताया गया है, जैसे कि मान लो राष्ट्रपति बीमार पड़ गया है, विदेश यात्रा पर चले गए हैं, किसी कारण से अस्थायी रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे समय में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति सभी कार्यों को संभालते हैं। टू में बताया गया है। कलिए जैसे कि मान लो जैसे राष्ट्रपति जैसे मान एग्जाम्पल है तो मान जैसे कि राष्ट्रपति ठीक होकर या वापस आकर अपना कर्तव्य फिर से शुरू करते हैं, उपराष्ट्रपति का अस्थायी कार्यभार समाप्त हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है जैसे कि इसमें बताया थर्ड में यानी कि सेक्शन 65 के क्लोज नंबर 3 में क्या बताया गया है कि जैसे कि देखो द वॉइस प्रेजेंट यानी कि वॉइस प्रेजेंट, जैसे कि इसमें बताया वॉइस प्रेजेंट यानी कि उपराष्ट्रपति सेल होगा ड्यूरिंग के दौरान, जैसे कि एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ यानी कि एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ यानी कि के संबंध में, इन रिस्पेक्ट यानी कि इसमें द पीरियड वाहिल, द पीरियड का मतलब यानी कि जब तक यानी वाहिल यानी जब तक, सो एक्टिंग एज होता है यानी कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, और डिस्चार्जिंग होता है यानी कि पूरा कर रहा है वो फंक्शन यानी कार्य को उप प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के। जैसे कि हैव ऑल से जैसे कि होंगे प्राप्त होंगे यानी कि ऑल यानी कि सभी, द पावर्स, पावर्स जैसी पावर्स होती है यानी कि शक्तियां,
और इम्यूनिट इम्यूनिट इम्यूनिटी यानी विशेष अधिकार जैसे कि संरक्षण से ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के। जैसे कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के एंड जैसे कि एंड बी इंटेल्ड यानी कि अधिकार प्राप्त होंगे टू सच इम्यूलेमेंट्स जैसे सच इम्यूलेमेंट्स होता है यानी कि वेतन ऐसे वेतन परिश्रम के अलाउंसेस यानी कि भत्ते एंड प्रिविलेजेंस होता है यानी कि विशेष अधिकार एज में के रूप में डिटरमाइंड एज में डिटरमाइंड यानी कि जैसे निर्धारित एज में डिटरमाइंड जैसे निर्धारित किया गया बाय पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा बाय लॉ कानून द्वारा एंड अनटिल जब तक क्लोज यानी को विशेष प्रावधान इन दैट बी ऑफ इज सो मेड बी ऑफ का मतलब होता है जैसे कि उस संबंध में इज सो मेड यानी कि किया गया है सच यानी कि ऐसा इम्प्लीमेंट्स यानी कि इम्प्लीमेंट्स यानी कि वो वेतन भत्ते यानी कि भत्ते एंड प्रिविलेजेंस यानी कि प्रिविलेजेंस होता है जैसे कि मैंने यानी प्रिविलेजेंस होता है विशेष अधिकार एज स्पेसिफाई होता है कि जैसे निर्दिष्ट दिया गया इन द सेकंड शेड्यूल यानी कि दूसरी अनुसूची में यानी कि इसमें क्या बताया गया है जैसे कि इसमें देखो इसमें बताया गया है जैसे कि एग्जाम्पल समझे हम इसका एग्जाम्पल बताया गया जैसे मान लो राष्ट्रपति अनुपस्थित है देखिए राष्ट्रपति अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का काम कर रहा है उस समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जैसी सारी शक्तियां सुरक्षा मिलती हैं साथ ही उन्हें राष्ट्रपति जैसा ही वेतन भत्ते और अधिकार मिलते हैं अगर संसद ने इस पर कोई नया कानून बना दिया है तो वही लागू हुआ लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा जब तक द्वितीय अनुसूची में जो वेतन भत्ते लिखे हैं वही मिलेंगे कल ये रहे 3 में बताया गया है। अब अगर एक बारी हमें अगर इसका वो करें ना जैसे कि आर्टिकल है जैसे कि एक मिनट जैसे कि इसमें बताया जैसे कि देखो जैसे कि आर्टिकल 65 हमने रीड किया था यहाँ पे अगर जैसे कि देखो आर्टिकल 65 में क्लोज एक में तो क्या बताया गया है कि जैसे कि देखो इसमें बताया गया है जैसे द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एंड प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कॉजुअल वैकेंसीज इन हिज ऑफिस और ड्यूरिंग हिज ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इसमें बताया गया है कि जैसे कि देखो जैसे कि राष्ट्रपति की जैसे कि अचानक मृत्यु इस्तीफा या हटाए जाने से या किसी कारण से अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेता है यानी कि शेष निश्चित देश में राष्ट्रपति का पद जैसे कि कभी खाली नहीं रहे निरंतरता बनी रहे ये क्लोज एक में था 2 में क्या बताया गया है जैसे 2 में बताया गया व्हेन द प्रेसिडेंट इज एनेबल यानी कि जब राष्ट्रपति एनेबल है यानी कि एनेबल टू डिस्चार्ज यानी कि एनेबल पूरा करने के लिए फंक्शन से करते हो ओइंग टू ऑप्शन यानी कि अनुपस्थिति में इलनेस या कोई बीमारी में या एनी अदर केस यानी किसी अन्य कारण से द वाइस प्रेसिडेंट जैसे जैसे कि उपराष्ट्रपति सेल्फ डिस्चार्ज यानी कि पूरा करेगा इस फंक्शन कार्य को अनटिल यानी जब तक द डेट यानी उस टाइम तक विच द प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट अपनी वापस अपनी ड्यूटी यानी कि अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आते जैसे 3 में क्या बताया दिस इज द वाइस प्रेसिडेंट यानी कि सेल यानी कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति सेल हुआ यानी जैसे ड्यूरिंग के दौरान एंड द रिस्पेक्ट यानी कि इस संबंध में जैसे द प्रोवाइडेड फाइल इज सो एक्टिंग एज यानी कि एक्टिंग एज जब तक यानी कि वो डिस्चार्ज यानी कि पूरा करने के लिए यानी फंक्शन वो किसी भी कार्य का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के हैव ऑल पावर्स यानी जैसे शक्तियां इम्यूनिटी यानी विशेष अधिकार ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के एंड बी इन सच एम्बुलेंट्स अलाउंस यानी 72 बिल्डिंग यानी कि जैसे कि 72
परिसर में जिसकी एज में डिटरमाइंड यानी कि किस पार्लियामेंट ने जो संसद द्वारा या कानून द्वारा या अंटिल यानी जब तक विशेष प्रदान इन दैट बी हैव सो मेड यानी कि बी आप इस बी आप पर सो मेड सच एलिमेंट्स अलाउंस भत्ते एंड प्रिविलेजेस जैसे कि विशेष अधिकार एज आ स्पेसिफाइज इन द सेकंड शेड्यूल दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। अब इसका एक सार यहाँ पढ़े ना हम, जैसे कि देखो इसमें क्या बताया गया है लास्ट में, इसमें बताया गया है कि जैसे कि मान लो राष्ट्रपति अनुपस्थित और उपराष्ट्रपति स्थायी रूप से राष्ट्रपति का जैसे कि काम करा उसमें राष्ट्रपति जैसी सारी शक्तियों की सुरक्षा मिलती है। क्लियर है, इसमें ये बताया गया है यानी उन्हें राष्ट्रपति जैसा वेतन बताओ से अधिकार मिलते हैं। अगर संसद का कोई नया कानून बना दिया है तो वही लागू हो, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ठीक है, अनुसूची में जो वेतन मत लिखे हैं वही मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बताया गया है आर्टिकल 66 में बताया गया है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया जैसे कि देखो आर्टिकल 66 में क्या बताया गया, 66 के क्लोज नंबर 1 में बताया गया है कि जैसे कि देखो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का इलेक्शन, जैसे कि द वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति सेल भी होगा इलेक्टेड इलेक्टेड जैसे कि इलेक्टेड यानी कि नियुक्त करने के लिए, पूरा करने के लिए, यहाँ पे इलेक्टेड का मीनिंग होता है जैसे पूरा करने के लिए, इलेक्टेड यानी कि चुना जाएगा। जैसे कि इसमें बताया कि जैसे कि इलेक्टेड यानी कि चुना जाएगा बाय द मेंबर्स यानी कि मेंबर्स बाय द्वारा, मेंबर्स यानी कि सदस्य द्वारा ऑफ एन इलेक्ट्रो जैसे कि इलेक्ट्रोल कॉलेज होता है ना, निर्वाचन मंडली, जैसे इलेक्ट्रो कॉलेज यानी कि निर्वाचन मंडली, कंसिस्टिंग यानी कंसिस्टिंग होम जिसमें शामिल है, कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज यानी कि द मेंबर यानी सदस्य बोथ हाउस दोनों हाउस जैसे पार्लियामेंट संसद के, इन अकॉर्डेंस 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 होता है विद इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार द सिस्टम ऑफ यानी प्रणाली, द प्रोफेशनल से जैसे कि प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल से रेफरेंसेशन जैसे कि यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, बाई मीन्स जिसका अर्थ है ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि अकल हस्तांतरणीय मत, जैसे कि ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल यानी कि वोट एक अकल हस्तांतरणीय मत यानी कि एंड और द वोटिंग वोटिंग होता है यानी कि जैसे वोटिंग यानी मतदान एट सच इलेक्शंस जैसे कि यानी कि ऐसे चुनाव में सेल भी होगा जैसे बाई सीक्रेट बैलेट नहीं गुप्त मतदान द्वारा, जैसे कि आर्टिकल 66 के क्लोज नंबर 1 में बताया गया है कि जैसे कि देखो जैसे कि इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि इसमें देखो यानी कि मान लो राष्ट्रपति चुनना है, मान लो जो राष्ट्रपति चुना है इसके लिए निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, यानी कि जैसे उपराष्ट्रपति इसके लिए निर्वाचन मंडल बनाया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि यह चुनाव प्रोफेशनल जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, यानी कि यह चुनाव प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन से सिस्टम से होता है, यानी कि हर वोट का वजन बराबर नहीं होता बल्कि अनुपात के हिसाब से गिना जाता है, यानी कि मतदान की प्रक्रिया सिंगल ट्रांसफर वोट होती है, मतलब अगर आपका पहला पसंदीदा उम्मीदवार हार जाए तो आपका वोट अगले पसंदीदा उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाता है। यह सबसे जरूरी बात है, चुनाव गुप्त मतदान करता है कि कोई दबाव या पक्षपात न हो। क्लियर है, ये वन में बताया गया है। अब आर्टिकल 66 का क्लोज नंबर 2, इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि इसमें देखो
यहाँ पे आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 के क्लोज नंबर 2 में बताता है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति शैल होगा नोट बी ए मेंबर्स, नोट बी ए मेंबर्स जैसे कि मैं मेंबर यानी सदस्य, शैल नोट यानी कि नहीं होगा सदस्य, आइदर हाउस यानी कि जैसे कि मेंबर होगा यानी सदस्य आइदर हाउस यानी जैसे कि किसी भी एक सदन का, जैसे कि ऑफ पार्लियामेंट जैसे संसद का, और या हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर यानी कि कोई लेजिस्लेचर का मीनिंग होता है यहाँ पे जैसे कि विधानमंडल का, लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल ऑफ एनी स्टेट्स यानी कि ऑफ एनी स्टेट्स यानी किसी भी राज्य का, एंड इफ ए मेंबर्स इफ अगर या कोई सदस्य ऑफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य, ऑफ लीजिए विधानमंडल का, ऑफ एनी स्टेट यानी किसी राज्य का भी इलेक्टेड यानी चुना गया वो उपराष्ट्रपति के रूप में ही शैल बी डिमिड यानी से माना जाएगा। टू हैव वैकेटेड का मीनिंग होता है यानी यहाँ पे जैसे कि टू हैव वैकेटेड यानी कि जैसे कि वैकेटेड होता है टू हैव वैकेटेड यानी कि खाली कर दिया जाएगा, त्याग दिया जाएगा। हिज सीट यानी कि अपनी सीट से, इन दैट जैसे कि इन दैट यानी कि इन दैट हाउस यानी उस दिन की, ऑन द डेट उस तारीख को, ऑन विच ही एंटर्स यानी विच ही एंटर्स अपॉन यानी कि जब वह ग्रहण करता है जिस पर, हिज ऑफिस यानी कि वह पद, एज वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के रूप में, यानी क्या बताया गया कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। यानी कि इसमें बताया उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी किसी राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य नहीं होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूं ना मैं आपको इसका, एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आया। जैसे देखो, मान लो जैसे कोई व्यक्ति पहले से ही सांसद है या किसी राज्य की विधानसभा विधान परिषद का सदस्य है, अगर वही व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है, जैसे वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा उसकी पुरानी सीट अपने आप खाली हो जाएगी। इससे सुनिश्चित है कि राष्ट्रपति पद स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे और वह एक साथ दो पदों पर न रहे, इसमें बताया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है थर्ड, जैसे कि यहाँ पे थर्ड में बताया गया जैसे कि 9% यानी कोई व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पे बताया कि 9% से जैसे कि यहाँ पे 66 आर्टिकल 66 के क्लोज नंबर 3 में बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आर्टिकल 63 के क्लोज नंबर 3, आर्टिकल 63 क्लोज नंबर 3 पे यहाँ पे हम बात करें जैसे 9%, जैसे 9% होता है यानी कि कोई भी व्यक्ति 9% यानी कोई व्यक्ति सेल बी एलिजिबल, सेल बी एलिजिबल यानी पात्र यानी कि योग्य होगा फॉर इलेक्शंस का मीनिंग होता है यानी कि जैसे कि चुनाव के लिए, एज वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का, अनलेस यानी जब तक नहीं, यानी कि जैसे कि ये यानी इसमें क्या बताया 9% कोई व्यक्ति सेल बी एलिजिबल यानी कि सेल बी एलिजिबल होगा फॉर इलेक्शन यानी चुनाव के लिए अनलेस जब तक इनमें से जिसकी इट इज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वह भारत का नागरिक होना चाहिए, इज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स एंड यानी कि उसने अपनी एज 35 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, इसमें बताया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें देखिए सी में बताया है जैसे कि ही इज क्वालिफाइड है यानी कि
देखो इसमें क्या बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल 66 के क्लोज नंबर 3 के सी पार्ट में बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है जैसे कि इज क्वालिफाइड, क्वालिफाइड यानी कि जैसे क्वालिफाइड यानी कि इज क्वालिफाइड है यानी कि योग्य है फॉर इलेक्शन यानी कि चुनाव के लिए एज मेंबर यानी कि सदस्य के रूप में ऑफ द काउंसिल, काउंसिल जैसे कि होता है काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य परिषद यानी कि राज्य, जैसे कि द काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा के लिए, यानी कि इसमें जैसे कि इसका एग्जाम्पल बताऊँ ना मैं आपको, सीजन में बताया मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को वो योग्यता पूरी होनी चाहिए जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जरूरी है, जैसे कि राज्यसभा सदस्य जिसे भारत का नागरिक होने 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और अन्य कानूनी सत्ता जो राज्यसभा सदस्य के लिए लागू होती है। इसी ये सुनिश्चित होता है कि उपराष्ट्रपति पद संभालने वाला व्यक्ति संसदीय उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्य है वो, ये आर्टिकल सी में बताया है, उसी में कौन सॉरी आर्टिकल 65 के 3 क्लोज नंबर सब क्लोज 3 के क्लोज नंबर सी में क्लियर है। जैसे कि फोर्थ में है आर्टिकल, जैसे यहाँ पे देखो आर्टिकल 66 के क्लोज नंबर 44 में क्या बताया गया है, जैसे कि एक पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति सेल नोट यानी कि नहीं हुआ एलिजिबल यानी कि योग्य फॉर इलेक्शन, जैसे कि फॉर इलेक्शन जैसे कि इलेक्शन होता है यानी कि चुनाव के लिए एज वाइस प्रेसिडेंट, यानी कोई व्यक्ति सेल नोट एलिजिबल यानी कि योग्य नहीं हुआ फॉर इलेक्शन जैसे कि एज वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के रूप में यदि इफ ही यदि होल्ड्स एनी ऑफिस, होल्ड यानी कोई, होल्ड यानी कोई पद, एनी ऑफिस यानी कि प्रॉफिट यानी कोई एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कोई लाभ का पद अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के अधीन ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट यानी किसी राज्य सरकार की और अंडर यानी अंतर्गत एनी लोकल और अदर अथॉरिटी यानी कोई लोकल या कोई स्थानीय कोई अदर अथॉरिटी कोई अन्य अथॉरिटी होता है जैसे कि स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन। हाँ, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू यानी कि नियंत्रण में द कंट्रोल कंट्रोल नियंत्रण ऑफ एनी किसी भी तरह से यानी गवर्नमेंट यानी कि कंट्रोल सरकारों में से किसी के भी। नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पे जंप लेसेस में क्या बताया गया है, जैसे कि देखो जंप लेसेस स्पेसिफिक में जो फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज यानी कि इस उद्देश्य से ऑफ दिस आर्टिकल यानी कि इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए एक पर्सन से कोई व्यक्ति सेल नोट भी यानी कि नहीं लिमिट यानी नहीं माना जाएगा टू होल्ड एनी ऑफिस यानी कि होल्ड यानी कि होल्ड धारण करता है ऑफिस यानी कोई ऑफिस और कोई लाभ का पद बाई रीजन ओनली यानी कि इसी कारण से दैट ही द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन ऑफ द गवर्नर यानी कोई लाभ का पद केवल इसी कारण से ही द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द यूनियन ऑफ द गवर्नर, द यूनियन यानी कि संघ का उपराष्ट्रपति और या गवर्नर ऑफ एनी स्टेट किसी गवर्नर ऑफ यानी द यूनियन ऑफ द गवर्नर यानी कि किसी राज्य का राज्यपाल ओ इफ एनी स्टेट्स यानी किसी राज्य का राज्यपाल ओ और इज ए मिनिस्टर इधर मंत्री हैं, मंत्री जैसे कि आइदर आइदर यानी कि आइदर फॉर द यूनियन यानी कि या तो संघ के लिए फॉर और फॉर एनी स्टेट या किसी राज्य के लिए, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि इसमें देखो इसमें बताया गया है कि जैसे कि अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाऊँ, जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि देखो
तो ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाला किसी व्यक्ति के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब ऐसा जैसे कि ऐसा पद जिसका वेतन भत्ता है या अर्थ लाभ मिलता है जो सरकार के अधीन हो। देखिए संविधान ने साफ किया कि और कोई व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल या मंत्री है तो उसका लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इससे सुनिश्चित होता है कि इन संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। एग्जाम्पलेशन बता दिए, यानी कि संविधान साहब अगर पहले से कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल या मंत्री है तो उस लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर है? आज की क्लास में वाक्य में आनंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।